नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो आखिर डोनाल्ड ट्रंप खाग आइलैंड पर क्यों कब्जा करना चाहते हैं? ट्रंप खुद उगल रहे हैं पूरी हकीकत। आखिर न्यूक्लियर नहीं तो फिर ईरान की किस चीज़ पर गंदी नज़र है डोनाल्ड ट्रंप की? आज के इस वीडियो में जानिए पूरी डिटेल। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर एक ऐसा कबूलनामा कर दिया है जिसने दुनिया के सामने उनका असली चेहरा ला कर रख दिया है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान पर अब तक का सबसे तगड़ा और खौफनाक हमला होने जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने पहली बार अपना असली लालच उगलते हुए कहा कि अमेरिका बहुत जल्द ईरान के सबसे बड़े लाइफलाइन खार्ग आइलैंड और उसके तेल बुनियादी ढांचों पर पूरी तरह कब्जा कर लेगा। ट्रंप के इस बयान से साफ हो गया है कि वॉशिंगटन का मकसद दुनिया को ईरान के न्यूक्लियर खतरे से बचाना कभी था ही नहीं, बल्कि सुपर पावर की गंदी नज़र हमेशा से ईरान के तेल और गैस बाजारों पर अपना राज चलाने की थी। ठीक वैसे ही जैसे वे वेनेजुएला को कंगाल बनाकर कर चुके हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ये भूल रहे हैं कि ईरान और वेनेजुएला में भारी अंतर है। अगर वाकई वेनेजुएला के समान ईरान होता तो अभी तक ईरान पर डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका कब्जा कर चुका होता। बहरहाल, वॉशिंगटन से जुड़े सोर्सेज बताते हैं कि ईरान पर अमेरिका के हमले और भी तगड़े होने वाले हैं। ट्रंप ने ऐलान कर दिया, पश्चिम एशिया के लिए रात बहुत भारी होने वाली है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर पोस्ट करते हुए एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने पहली बार अपना इरादा साफ करते हुए ऐलान किया है वो खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने वाले हैं। ट्रंप के मुताबिक ईरान के साथ वही होने वाला है जो वो वेनेजुएला के साथ कर चुके हैं। जंग के इतने वक्त बाद दुनिया के सामने ट्रंप का असली चेहरा सामने आया है। बात दुनिया को ईरान के न्यूक्लियर से बचाने की थी ही नहीं। असलियत में ट्रंप का लालच ईरान का तेल था और इसी के लिए पूरी जंग उनकी तरफ से हो रही है। समझिए कि आखिर क्या है अमेरिका का ये असली लालच। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा है, अमेरिका आज रात ईरान पर बहुत भीषण और घातक हमला करने जा रहा है, जिसकी नौसेना, वायुसेना, रडार, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम और बाकी सभी डिफेंस सिस्टम उनके ज़्यादातर हथियारों के साथ पहले ही पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। इसके साथ ही आने वाले कुछ ही समय में अमेरिका ईरान के खार्ग द्वीप और उनके अन्य तेल से जुड़े बुनियादी ढांचों पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा, जिसके बाद ईरान के तेल और गैस बाजारों पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल होगा। ठीक वैसे ही जैसे वे वेनेजुएला के मामले में कर चुके हैं, जो कि वेनेजुएला और अमेरिका दोनों के लिए ही बेहद शानदार साबित हो रहा है। तो सवाल है, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने उतार दिया है अपना न्यूक्लियर रक्षक का मुखौटा? जंग की शुरुआत से ही वॉशिंगटन दुनिया को ये समझाता आया था कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी मानवता के लिए खतरा है और उसे रोकना जरूरी है। लेकिन ट्रंप के इस बयान ने साबित कर दिया है कि वो सब सिर्फ एक मुखौटा था। असल खेल तो हमेशा से तेल के बाजारों पर कब्जा करने और अपनी मर्जी से तेल की कीमतें तय करने का था। ट्रंप के इस खुले लालच ने ये साफ कर दिया है कि एक सुपर पावर देश अपनी आर्थिक सनक और संसाधनों की भूख के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे उसके लिए एक पूरे देश को मलबे के ढेर में ही क्यों ना तब्दील करना पड़े। ईरान के लिए लाइफलाइन है खार्ग आइलैंड। जी हाँ, बता दें कि खार्ग आइलैंड फारस की खाड़ी में स्थित एक छोटा सा टापू जरूर है, लेकिन ये पूरे ईरान की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी लाइफलाइन है। ईरान अपने कुल कच्चे तेल का लगभग 90% हिस्सा के लिए इसी द्वीप पर बने विशालकाय टर्मिनल के जरिए पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। गहरे पानी के आसपास होने के कारण यहाँ दुनिया के सबसे बड़े तेल टैंकर आकर सीधे खड़े हो सकते हैं, जिससे ईरान के लिए कच्चे तेल की सप्लाई और कमाई का रास्ता 24 घंटे खुला रहता है। अगर कभी भी इस द्वीप पर हमला होता है या कोई बाहरी ताकत इस पर कब्जा कर लेती है तो ईरान का तेल बाजार पूरी तरह से ठप हो जाएगा, उसकी तिजोरी खाली हो जाएगी और पूरा देश जीते जी आर्थिक रूप से पूरी तरह कंगाल होने की कगार पर पहुंच जाएगा। आपको बता दें कि ईरान इराक वॉर के दौरान भी खार्ग आइलैंड पर हमला हुआ था। खार्ग आइलैंड पहले भी कई बार रणनीतिक चर्चा का हिस्सा रहा है। 1979 के ईरान बंधक संकट के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर को सलाह दी गई थी कि इस आइलैंड पर कब्जा कर लिया जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था। खार्ग आइलैंड पर अमेरिका ने कब्जा नहीं किया था। इसके बाद 1980 के दशक में राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के समय अमेरिका ने ईरान की कुछ अन्य तेल सुविधाओं पर हमला किया था, लेकिन खार्ग आइलैंड को निशाना नहीं बनाया गया।
हालांकि ईरान इराक वॉर के दौरान इराकी हमलों में इस आइलैंड के तेल टर्मिनल को भारी नुकसान पहुंचा था, लेकिन बाद में ईरान ने इसे दोबारा बना लिया। तो खार्ग आइलैंड या कहें कि तेल सप्लाई या पूरे तेल पर कब्जा करना चाहता है अमेरिका ईरान के, और यही मकसद। हालांकि अभी तक डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बात कहते रहे हैं, न्यूक्लियर का जिक्र बार बार होता आ रहा है, लेकिन असल तस्वीर अब डोनाल्ड ट्रंप की या असल मकसद अब अमेरिका का यहाँ पर सामने आ गया है। बहरहाल इस युद्ध से जुड़ी हुई तमाम दूसरी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। नमस्कार।